क्लासेस हैं वो कक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को विशेषकर ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। तो कक्षा 10th और 12th दोनों के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। उनके अतिरिक्त वे विद्यार्थी जो किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी व्याकरण यदि लगा हुआ है तो वह भी इन कक्षाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। जो विद्यार्थी आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अलंकार से संबंधित पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन दोनों क्लासेस को अवश्य देख लें। आज का हमारा विषय है बिंदु है अर्थालंकार। तो काव्य को अर्थ के द्वारा सुशोभित करने वाला अर्थात सुंदर बनाने वाला अलंकार अर्थालंकार कहलाता है। इसके मुख्यतः निम्न प्रकार हैं। नीमा जी ने कुल 39 मतलब 39 अलंकारों का ही वर्णन किया है और भामा जी ने अलंकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और उन दोनों के उन्होंने उपवाक्य भी दिए। तो कुल उन्होंने 33 अलंकारों का प्रयोग किया। तो हम पहले भी अपने कुछ अलंकारों को समझ चुके हैं और उनके अतिरिक्त आज हम अपने शेष अलंकारों को समझेंगे। तो आपके जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो आपकी परीक्षाओं में विशेषकर आते हैं उन्हें मैंने विस्तारपूर्वक यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अलंकारों को समझते हैं। जब किसी उपमेय की किसी अन्य उपमान से उपमा की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब बेटा किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए तो जिसकी की जाती है उसे बोलते हैं उपमेय। जिसकी की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उपमेय। किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो जिससे की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? उपमान। और तुलना मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उपमा का अर्थ क्या है? तुलना। तो तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो मैंने आपको नीचे बता दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की क्या की जाए? तुलना, वो क्या होगा आपका? उपमेय। जिससे तुलना की जाए वो आपका क्या होगा? उपमान। आप उपमा अलंकार को आसानी से पहचान सकें इसके लिए भी कुछ शब्द हमारे विद्वानों ने बताए हैं कि किन शब्दों का यदि प्रयोग उसमें हुआ है तो आप पहचानेंगे कि वहाँ पे उपमा अलंकार है। तो वे शब्द हैं बेटा सा, सी, से, सो, सम, के समान, सादृश्य, सरेस, लो, तुल, तुल्य आदि। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे शब्द यहाँ बता दिए हैं जिन्हें आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि जो आपका दिया हुआ है उसमें कौन सा अलंकार है। साधारण धर्म, जिस गुण, रूप, रंग या धर्म, धर्म का अर्थ बेटा यहाँ पे भाव से होता है, धर्म का मतलब है यहाँ पे भाव से, ठीक है, के आधार पर तुलना की जाए। जिस गुण के आधार पर, रूप के आधार पर, रंग के आधार पर या भाव के आधार पर तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार में हम लेंगे। शशि सो उज्ज्वल तिये बदन, पल्लव से मृदु पानी। शशि मतलब चांद, चांद सा उज्ज्वल, चमकीला या चमकदार। तिये स्त्री, बदन शरीर। अगर बेटा यहाँ पे वदन होता तो इसका अर्थ हो जाता मुख से, चेहरे से, ठीक है, लेकिन यहाँ बदन है तो शरीर है। पल्लव मतलब नए पत्ते या नवीन पत्ते, ठीक है। मृदु कोमल, पानी हाथ। संस्कृत में शब्द है हमारा पानी, तो पानी से ही पानी बना है जिसे तुलसीदास जी ने अत्यधिक यूज किया है। निराला जी की रचनाओं में भी हम पाएंगे। तो हमारे उदाहरण में बताया जा रहा है कि जो स्त्री है उसका जो बदन है वो चंद्रमा के समान
चमकीला है और उसके जो हाथ हैं वह वृक्ष के नए पत्ते की तरह कोमल है। तो बेटा चलिए इसमें हम समझते हैं कि उपमा क्या है और उपमान क्या है। तो जिसकी तुलना की जाए, तो तुलना किसकी की जा रही है? स्त्री की। स्त्री की तुलना की जा रही है, वो भी किस किस की? स्त्री के बदन की और स्त्री के हाथ की। तो ये सब क्या हो गया आपका? उपमेय, क्योंकि इनकी क्या की जा रही है? तुलना। किससे की जा रही है? तो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा से की जा रही है और पल्लव मतलब वृक्ष के नए पत्तों से की जा रही है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? उपमान। पहचानने के तौर पे मैंने आपको बताया था कि वाचक शब्द जो हैं वो क्या होंगे? सो, से। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सो भी आया है, इसमें से भी आया है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? वाचक शब्द। चलिए हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर। है रघुवर मुख चंद्र सो। है रघुवर मुख चंद्र सो। तो बेटा रघुवर, रघुवर कहते हैं राम को। रघुवर किसे कहते हैं? राम को। तो राम के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो राम का जो मुख है वह किसकी तरह है? चांद की तरह है। ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कि उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। तुलना किसकी की जा रही है? राम के मुख की। तो राम का जो मुख है वो क्या हो गया? उपमेय। किससे की जा रही है? तो चांद से की जा रही है। तो चांद क्या हो गया यहाँ पे? अर्थात चंद्र क्या हो गया यहाँ पे? उपमान। और वाचक शब्द के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या आया है? सो। सो क्या है आपका? वाचक शब्द। तो चलिए इसको भी हम एक गीत के माध्यम से समझते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो आप देखते हैं कि इस गाने में क्या आ रहा है? फूलों सा चेहरा तेरा। उसका चेहरा किसकी तरह है? फूलों की तरह है। कलियों सी मुस्कान है, उसकी जो मुस्कान है, जो स्माइल है, वो किसकी तरह है? कलियों की तरह है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आपके वाचक शब्द आ चुके हैं, सा और सी। तो इसमें बेटा गाने में कौन सा अलंकार है आपका? तो उपमा अलंकार है। तुलना किससे की जा रही है? उसके जो लड़की है उसके चेहरे की तुलना किससे की गई है? फूलों से। जो उसकी मुस्कान है उसकी तुलना किससे की गई थी? कलियों से। तो ठीक है, इसी तरह से हम गीतों के माध्यम से भी अपने अलंकारों को समझते हुए चलेंगे। आपका अगला अलंकार है रूपक अलंकार। ये बेहद ही पूछे जाने वाले अलंकार हैं। जैसे मैंने आपको शब्द अलंकार के अंतर्गत बताया था कि आपका यमक और श्लेष और अनुप्रास अधिकांशतः पूछा जाता है, उसी तरह से आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा भी अत्यधिक पूछा जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे अपना रूपक अलंकार। तो बेटा इसमें क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बिल्कुल एक जैसा बताया जाता है। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं अपने किसी दोस्त के पास, किसी कज़न के पास, तो आप बोलते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही क्लेचर मेरे पास है, सेम बिल्कुल मेरी जो कॉपी है वो बिल्कुल सेम ऐसी है, सेम मैं भी ऐसे ही पेन से लिखती हूँ सेम। या आपको पेंटिंग करने का शौक़ है तो आप बोलते हैं कि सेम यही वाटर कलर्स मैं यूज करती हूँ, मैं भी यही स्केच का यूज करती हूँ। ठीक है। या छोटे बच्चे होते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे भी सेम मम्मी इसके जैसी ही साइकिल लेके दो या चेयर लेकर दो, या पेन बॉक्स, जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो मुझे भी सेम उसके जैसा पेन बॉक्स चाहिए, जैसा उसके पेन बॉक्स में कैलकुलेटर लगा हुआ है उसी तरह से मुझे भी सेम कैलकुलेटर वाला पेन बॉक्स चाहिए। तो जब हम एक जैसी चीज़ के लिए बोलने लगते हैं, मतलब समान, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं मानते, हम उसे एक जैसा मानते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार। तो हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जहाँ उपमेय, उपमेय भी मैंने क्या बताया था? जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे की जाए। तो उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं होती। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना की जाए, दोनों को क्या समझा जाए? एक, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें बेटा मैंने आपका ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये विशेषकर यही एग्जाम्पल
पेपर में पूछा जाता है। और मैं अपने बोर्ड के विद्यार्थियों को बता दूं कि आपका ये एग्जाम्पल के साथ में ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है, तो इसे बहुत ध्यान से देखें। चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल बंधो हरि राई। तो इसमें बताया जा रहा है कि हरि मतलब कृष्ण के जो पैर हैं, जो चरण हैं, वो कैसे हैं? कमल, कमल की तरह हैं। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तो माता पिता के लिए उनका जो पुत्र है या पुत्री है, दोनों ही चांद सूरज के समान होते हैं। तो चलिए अगला अलंकार समझते हैं। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बेटा मैं आपको इससे पहले क्या टॉपिक पढ़ाई थी? संधि। तो वो भी देखो यहाँ पे फिर से आ गई। तो उत्प्रेक्षा को पहले तो हमने क्या कर लिया? तोड़ लिया समझने के लिए। उत प्लस प्रा प्लस इच्छा। उत का अर्थ क्या है? ऊपर। प्रा का अर्थ विशेष। इच्छा का मतलब दृष्टि। जो बच्चे मेरे लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे से नोट्स बना सकें, इसीलिए मैंने चीज़ों को लिख रखा है और मैं आपको पढ़ाते वक्त भी लिखती रहती हूँ ताकि कहीं मिस्टेक्स ना हो। तो किसी चीज़ को विशेष नज़रिए से देखना, किसी चीज़ को विशेष नज़रिए से देखना ही क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत क्या होता है कि आप चीज़ को एक विशेष नज़रिए से देख रहे होते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। बेटा क्या की जाती है? संभावना। तो आपने अपना उपमा अलंकार में क्या किया कि उपमेय में उपमान की क्या की? तुलना। आपने रूपक में क्या किया? उपमेय और उपमान में कोई भी भिन्नता नहीं की, दोनों को आपने एक माना। और उत्प्रेक्षा में क्या हुआ कि उपमेय और उपमान में क्या हो रहा है कि उपमेय में उपमान की क्या है? संभावना प्रकट की जा रही है नहीं, संभावना प्रकट की जा रही है, एक कल्पना की जा रही है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा है। ठीक है। तो इसमें आपके लिए आसानी के लिए क्या शब्द होते हैं, इसको भी आप शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हो। तो वो आपके शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जैसा शब्दों का प्रयोग होता है। यदि आपके उदाहरण में मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों जैसे शब्द आए हैं तो आप आंख बंद करके एग्जाम्पल पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपका मानो शब्द भी आ चुका है यहाँ पे। और हवा के जोर से एक कल्पना की जा रही है कि जो सागर का पानी जो ठहरा हुआ था, जो शांत लग रहा था विश्राम की अवस्था में, वो हवा के जोर से, हवा का इतनी तेज की चली है कि उससे पानी का जो बहाव है, वो लहरें जो इतनी उठान भर रही हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि वो जाग गया है। जो एक विश्राम अवस्था में था वो एक कब कार्यशील हो गया है, क्रियाशील हो गया है। तो यहाँ पे भी क्या चल रही है बेटा? आपकी कल्पना चल रही है। इसे भी हम गीत के माध्यम से समझते हैं। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। तो आप देख रहे हैं पागल हो गया दीवाना तेरा रे। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ क्या हो रही है बेटा? कल्पना हो रही है। वो मेंटली तौर पे हुआ नहीं है ना, केवल क्या हो रही है? कल्पना हो रही है। क्या वो वास्तविकता में पागल हो गया है? क्या उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़ी है? नहीं। तो ये एक कल्पना चल रही है कि तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। तो जो पागलपन है, वो जो हरकतें अपनी कर रहा है, कहीं उछल रहा है, कहीं कूद रहा है बेवजह, मतलब सब लोग बैठे हैं और वो अपने मन ही मन हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ख्यालों में खोया हुआ है, तो वो सारी जो चीज़ें वो क्या हैं? कल्पना है। तो जब कल्पना आ जाती है तो भी आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि इसमें क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा में आपकी क्या आ जाती है बेटा? कल्पना। हमारा अगला अलंकार है बेटा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ये भी आपका अधिक आने वाला अलंकार है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए क्लिष्ट नहीं पड़ता, इसे आप आसानी से समझ जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहता है तो वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो इसमें भी आपका संधि है।
इसमें भी आपका संधि है, जो आपको बताना है कि इसमें कौन सा संधि है। अतिशय प्लस उक्ति, तो यहाँ पे आपका क्या है आ, और यहाँ पे आपका क्या है ऊ, जो मिलकर क्या बने हैं, बना ओ। तो बताइए इसमें कौन सा संधि है, कमेंट में बताना है आपको संधि। ठीक है, तो हम देखिए अपने उदाहरण को समझते हैं। हनुमान की पूंछ में, सबको पता है कि हनुमान जी की पूंछ थी। ठीक है, लगन न पाई आग, जब ठीक है। लंका सिगरी, सिगरी मतलब पूर्ण। जल गई, गए निशाचर भाग, निशाचर अर्थात दानव, दानव भाग गए। तो ये बेटा यहाँ पे अतिशयोक्ति की पूंछ जल भी नहीं पाई, और जो लंका थी, जो मतलब इतने विशाल रूप में फैला हुआ एक साम्राज्य है, वो पूरी तरह से जल गया, जबकि एक व्यक्ति की पूंछ पूरी तरह से जल भी नहीं पाई। इसे हम गीत के माध्यम से समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे गीत जिसमें नायक नायिका की अत्यधिक प्रशंसा कर रहा है, वो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वो सभी गाने अतिशयोक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अतिशयोक्ति का गाना चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। तो आपका गाना है खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। तो बेटा इसमें आप देख रहे हैं इतनी अतिशयोक्ति है कि ईश्वर को बोला गया है कि जो ईश्वर जब आसमां से देख रहा होगा जो मेरी प्रेमिका है उसे, तो वो भी सोच रहा होगा कि इसे कैसे बनाया गया, इसे इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। ठीक है, यह एक बहुत ही फेमस गाना है, वो भी आपने सुना होगा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो ये आपके जो इस तरह से सॉन्ग हैं वो सारे क्या हैं, अतिशयोक्ति भरे हुए हैं। ठीक है, जब हम किसी की प्रशंसा बहुत अत्यधिक उसमें कर रहे हों, बड़ा चढ़ाकर। अगला है हमारा अपनहुति, अपनहुति। बेटा इसमें हा आधा है ना पूरा है, इसीलिए मैंने दूसरी तरह से खोल के लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब हा के अंदर ना लगा होता है तो उसका अर्थ होता है कि वहाँ हा आधा है और ना पूरा। यदि ला लगा है तो वहाँ हा आधा है और ला पूरा। ठीक है, तो अपनहुति अलंकार, अपहनुति अलंकार, अपहनुति अलंकार। तो आपको मैंने इस तरह से लिखा था, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको एक एक अक्षर समझ में आए। तो इसका अर्थ होता है छिपाना। इसका अर्थ क्या है, छिपाना। जहाँ उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। झूठा कहकर उपमान, उपमान का मतलब जिससे की जाती है। को सच्चा ठहराया जाए, मतलब उपमेय को झूठा कर कर उपमान को क्या कर दिया जाता है, सच्चा ठहरा दिया जाता है। वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। इसमें पहचान के लिए आप देखेंगे ना, नहीं, मिस, ब्याज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसको पहले हम उदाहरण से समझते हैं। गरल गरल नहीं, खल बचन, विषजे दहही प्राण। गरल का भी अर्थ है विष। क्या है बेटा, विष। विष भी उतना जहरीला नहीं है जितना एक खल, खल मतलब बुरे व्यक्ति या बुरा व्यक्ति या एक बेकार सोच वाला व्यक्ति। ठीक है, विष भी उतना बुरा नहीं है। विष मतलब जहर, विष अर्थात सांप का जहर। ठीक है, तो सांप का जहर भी उतना जहरीला नहीं है जितना बुरे व्यक्ति के वचन, जितने की बुरे व्यक्ति के
वचन। विष जे दाहिही प्राण। बुरे व्यक्ति के वचन वह विष हैं जो प्राणों को खत्म कर देते हैं। दाहिही मतलब भस्म, मतलब भस्म, दाही मतलब भस्म, भस्म मतलब खत्म कर देते हैं, मतलब उसे मिटा देते हैं। तो गरल गरल नहीं खल बचन, विष जे दाहिही प्राण। सांप का विष भी वह विष नहीं है, वह उतना जहरीला नहीं है जितना बुरे व्यक्ति के वचन जहरीले होते हैं। वे किसी के विष मतलब दाही किसी के प्राणों को भस्म कर देते हैं। प्राण मतलब प्राण, जीवन को खत्म कर देते हैं, वह प्राण के लिए घातक होते हैं। तो इसमें आपने देखा गरल गरल नहीं, मतलब सांप का विष भी उतना जहरीला नहीं है। तो सांप से क्या की जा रही है? तुलना। तो जिससे तुलना की जा रही है वो क्या हो गया? उपमान। उपमान को क्या कर दिया इन्हें? सच्चा। जिसकी की जा रही खल वचन मतलब बुरे व्यक्ति की, बुरे व्यक्ति की। तो बुरे व्यक्ति, जितना कि बुरे व्यक्ति के वचन होते हैं वे इतने विष भरे होते हैं कि वे किसी भी व्यक्ति के प्राणों को भस्म कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा गीत है जो जगजीत जी ने गाया था। के अल्फाज हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ। इसमें गायक अपने आप को नकार रहा है। तो गाने के बेटा आगे के अल्फाज हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो उसमें गायक ने मतलब राइटर ने अल्फाजों में लिखा है कि वह जो है वो पल दो पल है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। तो बता रहा है कि उससे पहले भी कितने लोग यहाँ पे आए और आकर चले गए और उसके बाद भी ये सब होता रहेगा। तो वो अपने आप को क्या कर रहा है? नकार रहा है। तो उपमेय को झूठा ठहराकर उपमान को सच्चा कर रहा है। जिस अपनी तुलना जिससे कर रहा है उसको वो ऊपर कर रहा है और स्वयं को नीचे कर रहा है। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो अगला है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है बेटा उल्टा। क्या होता है? उल्टा, उल्टा। अभी हमने पढ़ा था अपहानुति, जिसका अर्थ क्या था? छिपाना, जिसका अर्थ था छिपाना। अब हम अपना अगला पढ़ रहे हैं अगला हम अपना पढ़ रहे हैं प्रतीप। प्रतीप अलंकार का अर्थ होता है, प्रतीप का अर्थ है अपने आप में उल्टा। जहाँ उपमान को उपमेय के समान बताते हैं, जहाँ उपमान को उपमेय के समान बताते हैं या उपमान से उपमेय का अनादर कराते हैं, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। तो जैसा आप देखते हैं कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि तुलना करके उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे विपरीत स्थिति आ जाती है, यहाँ पर उपमान को उपमेय के समान बताया जाता है। जैसे कि आपने उपमा अलंकार में पढ़ा था, हे रघुवर मुख चंद्र सो। तो वहाँ आपने पढ़ा कि राम का जो मुख है वो किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा है। तो वहाँ पे आपने उपमेय में उपमान के समान पढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा, उपमान उपमेय के समान हो जाएगा, उपमान उपमेय के समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है, यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है। अगला हमारा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार वह अलंकार जिसमें किसी एक वस्तु को भ्रम के कारण कुछ और ही समझने का वर्णन किया जाता है। वस्तु कुछ है लेकिन भ्रम के कारण हम उसे कुछ और समझ लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है? आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा कि आपका जो भ्रांतिमान अलंकार है उसमें आप चीज़ को
देखेंगे कुछ, समझेंगे कुछ और वो चीज़ आपका पास जाएंगे या उसको टच करेंगे या नज़दीक से देखेंगे तो वो आपकी भ्रांति अलग हो जाएगी। जैसे कई बार जब आप रात्रि में होते हैं और थोड़ी सी ऐसी लाइट हो कि हल्का सा आपको दिख रहा हो और पूर्णतः आपको स्पष्टता दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप रस्सी को भी क्या समझ लेते हैं, सांप। तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो हम उदाहरण द्वारा समझते हैं कि सुंक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर। शुक मतलब तोता, तोते की चोंच कैसी होती है, लाल। तो उसे उसने क्या समझ लिया, कुसुम का फूल। ठीक है, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तोते ने क्या कर लिया, तोते ने तुरंत से उसे झपट लिया, क्या समझकर, जामुन का फल समझकर। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम उदाहरण गीत के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए हमारा बहुत प्यारा सा गीत है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बेटा वास्तविकता में आपका प्यार क्या है, एक भाव है। क्या है, एक भाव है, लेकिन उसको हम क्या समझ रहे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जो क्या हो चुका है, दीवाना और मस्ताना। तो यहाँ पे उसे भ्रम है कि प्रेम किस रूप में है, एक व्यक्ति के रूप में है। ठीक है, अगले हम चलते हैं, हमारा अलंकार है संध्या अलंकार। अब देखो बेटा, इन दोनों में बहुत मैन्यूर सा डिफरेंस है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि आपको चीज़ को देख के जो भ्रम हुआ, आप उसको, आपका जो भ्रम है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन संदेह में क्या होता है, आपका संशय, लेकिन इसमें आपका संदेह टूटेगा नहीं, वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो वह अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के रूप, रंग, गुण में क्या आती है, समानता के कारण यह निश्चित नहीं हो पाता कि वस्तु उपमेय है या उपमान, कि जो आप देख रहे हैं वो उपमेय है या उपमान है, वह वो है जिससे आप तुलना कर रहे हैं या वो है जिसकी तुलना की जा रही है। और यह संशय अंत तक बना रहता है, अंत तक बना रहता है, मतलब इसका निवारण नहीं होता, वहाँ संध्या अलंकार होता है। इसके अंतर्गत घों, किंघों, या तो, अथवा, की, के आदि शब्द आते हैं। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। तो हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच चौसर का गेम हुआ था, मतलब खेल हुआ था, तो चौसर में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे, या द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया था, तो वो उन्हें भी हार गए थे। तो जब दुशासन द्वारा द्रौपदी को लाया गया सभा में, और वहाँ पे दुर्योधन के कहने पर जब उनका वस्त्र हरण हुआ, तो जब दुशासन द्रौपदी की बेटा साड़ी को खींच रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, क्योंकि कृष्ण जी द्वारा अपने हाथ से, मतलब जो बांधा गया था कपड़ा, तो उन्होंने उनके चीरहरण को रोकने के लिए वहाँ से वस्त्र देना शुरू कर दिया था, ऐसा माना जाता है। तो इसी तरह से आप इसको गाने से समझ सकते हैं, भी नहीं है। छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। इसमें बेटा संदेह बना हुआ है कि छोड़ दें कि मार दें, छोड़ दें कि मार दें, समझ में नहीं आ रहा है कि उसे छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए। ठीक है, तो ये संदेह इसमें बना हुआ है। इस गीत है आपका दृष्टांत अलंकार। तो सबसे पहले हम दृष्टांत का अर्थ समझेंगे। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। क्या होता है बेटा, उदाहरण, जहाँ पर एक ही भाव या आशय की दो बातें कही जाएं। एक ही बात या आशय मतलब उनका अर्थ एक हो, सेंस एक हो, की बातें कही जाएं, अर्थात उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता पाई जाए, बिंब या प्रतिबिंब की समानता पाई जाए, वहाँ पे क्या होगा, आपका दृष्टांत अलंकार होगा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय,
जब कोई बात बिगड़ जाती है तो वह नहीं बनती, वह संभलती नहीं है। लाख करो किन कोय, आप लाख जतन कर लो वो बात नहीं आती जो चीज़ पहले होती है। रहीमन फाटे दूध को, रहीमन फाटे दूध को, जिस तरह से फटा हुआ दूध माथे न माखन होए। बिगड़ी बात उसी तरह से नहीं सही हो पाती जिस तरह से दूध के फट जाने पर दूध ना तो दही बन पाता है ना ही मक्खन बन पाता है। ठीक है, इसको भी गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए भी आपका बहुत अच्छा गाना है, फिलोसफिकल सॉन्ग है वो भी। जीवन के सफ़र में राहें मिलते हैं बिछड़ जाने को, रह जाती हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को, जाती हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। तो राही जो मिलते हैं वो बिछड़ने के लिए मिलते हैं। रह जाती हैं यादें, तो जो यादें हैं वो रह जाती हैं। जो एक अकेलापन है, तन्हाई, तन्हाई मतलब अकेलापन, अकेलापन में उन्हें बेचैन करने के लिए। ठीक है, और ये एग्जाम्पल तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है ही। ठीक है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अगला है बेटा आपका अर्थांतर न्यास अलंकार। कोई विशेष सिद्धांत, कोई विशेष सिद्धांत किसी सामान्य सिद्धांत से पुष्ट किया जाए, मतलब किसी विशेष सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत से क्या कर दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक है, जाए तो वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ये बेटा आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा 10th और 12th के विद्यार्थियों से, तो आप इसको बस समझ लें और आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके विशेषकर जो आने वाले अलंकार हैं वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, लेकिन हम इन्हें समझते हुए चलेंगे जो कि आपको आगे भी काम देंगे। तो इसका उदाहरण देखते हैं। बिहारी जी ने इसे लिखा है, बड़े न हुबे, बड़े मतलब महान, ना मतलब नहीं, हुबे मतलब होते हैं, गुगन मतलब गुण, बिनु मतलब बिना, सिंपल सिंपल से शब्द हैं। बृहद मतलब प्रसिद्धि, बड़ाई मतलब बड़े मतलब महान। ठीक है, पाए मतलब प्राप्त के बिना। आगे है बेटा कहत मतलब कहते हैं, धतूरा मतलब एक जहरीला वृक्ष है। सो मतलब से, कनक मतलब धातु जो कि सोना है। ठीक है, सोना। गहनो मतलब गहना, गढ़ो मतलब बनाना, बनाए। ना मतलब नहीं। ठीक है, जाए मतलब जा सकता। ठीक, गुणों के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, गुणों के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, और ना ही उसे प्रसिद्धि और प्रशंसा मिलती है, और ना ही उसे प्रसिद्धि प्रशंसा प्राप्त होती है। जैसे धतूरे के वृक्ष से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, वैसे ही बिना गुणों के महानता नहीं प्राप्त होती। बस, इसको भी आप एक गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारा बहुत ही सुंदर गाना है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
तो प्यार जो है आपका एक विशेष भाव हो गया, ठीक है, एक जो हमारे सभी के हृदयों में पाया जाना ज़रूरी है। हमें प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। उसी तरह से जो प्रेम क्या हो गया आपका यहाँ पे विशेष सिद्धांत। तो आपने जब प्यार किया है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। प्यार करना कोई वो नहीं है। अगला है आपका विरोधाभास। अगला क्या है आपका विरोधाभास। तो जहाँ विरोधी पदार्थों का वर्णन किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय उपमान का क्या कर रहा हो, विरोध, एकदम दोनों क्या हो, अपोजिट, ठीक है, विपरीत हो, तो वहाँ पे क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यह है अनुरागी मतलब प्रेम में या भक्ति में, प्रेम में या भक्ति में। चित्त मतलब हृदय की गति, समझू मतलब समझता नहीं है कोई, समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों जितना जितना, जितना जितना। बूढ़े मतलब डूबता जाता है, मतलब गहराई पकड़ता है, डूबता है या गहराई में जाता है, गहराई। श्याम मतलब कृष्ण रंग, कृष्ण रंग या कृष्ण प्रेम। त्यों त्यों उतना ही, उतना ही। उज्ज्वल मतलब प्रकाशित या प्रकाश में, प्रकाशित होए होता है। तो बेटा इसका अर्थ हुआ यह प्रेम में हृदय की गति कोई नहीं समझ पाता। यह जितना ही कृष्ण भक्ति में डूबता जाता है उतना ही प्रकाशित या पवित्र होता है। अर्थात भक्ति की गहनता से भक्त का मन अत्यधिक शुद्धि प्राप्त करता है, ठीक। इसको भी हम किससे समझेंगे बेटा, अपने गाने से, संगीत से। तो ठीक है, इसके लिए भी हम चलते हैं। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना 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 मैं तो इसमें हम देखते हैं बेटा, मैं खुश हूँ। जब खुश है तो आंसू आंखों में क्यों होंगे इंसान के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध। एक तरफ खुशी भी है, दूसरी तरफ उसकी आंखों में नैन जो है वो क्या है, भीगे हुए। दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विपरीत जा रहे हैं। अगला देखो बेटा, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है, यहाँ कारण नहीं होता है, कारण नहीं होता है और कार्य संपन्न हो जाता है। तो इसको मैं पहले आपको म्यूजिक सॉन्ग से समझाऊंगी, उसके बाद आपको आपके एग्जाम्पल पर लेके जाऊंगी। जहाँ कारण के अभाव में कारण नहीं होगा लेकिन कार्य संपन्न हो रहा होगा, इसकी पहचान के लिए बेटा बिनु, बिना, रहित जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब उसके बिना, उसके बिनु, बिनु आपका यह ये जो शब्द हैं वो बस इतना अंतर लाए हैं कि आपकी भाषा बदली हुई होगी, क्योंकि आपका जो साहित्य है, जो आपका छंद है, जो आपके दोहे हैं, जो आपका काव्य है, अर्थात वो केवल एक भाषा में लिखा हुआ नहीं है, केवल खड़ी बोली में नहीं है, वह अवधी में भी है, ब्रज में भी है, खड़ी बोली में भी है, ठीक है। तो आपको कठिनाई ना हो इसलिए बिनु, बिना या रहित किसी भी शब्द का प्रयोग यदि होता है तो वहाँ विभावना होता है, क्योंकि कारण के अभाव में कर्म हो रहा होता है। जैसे आपका एक बहुत फेमस गाना है, बिना पायल के ही बजे घुंघरू,
बजे घुंघरू। तो बेटा इसमें हम देख रहे हैं कि बिना पायल के, पायल नहीं है लेकिन घुंघरू बज रहे हैं, तो बिना कारण के ही क्या हो रहा है, कार्य है। बजने कब चाहिए, जब पैरों में क्या हो, पायल। जब पायल नहीं है तो घुंघरू कैसे बज सकते हैं, तो बिना कारण के ही क्या हो रहा है, आपका कार्य। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। बिनु पद चले, बिना पद मतलब पैर, बिना पैरों के चले। सुनु बिनु काना, और सुने बिना कान के, सुनु मतलब सुने, बिना काना मतलब कान के। कर बिनु कर्म करे, कर अर्थात हाथ, हाथों के बिना कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है। विधि नाना, ठीक है। अगला है आपका असंगति अलंकार। कारण कहीं होगा, कार्य कहीं होगा, ठीक है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे, जो घाव है वो मेरे हृदय में, पीर, पीर मतलब दुख या पीड़ा, दुख या पीड़ा। लेकिन पीड़ा किसे हो रही है, पीड़ा मेरे रघुवीर को हो रही है, पीड़ा मेरे रघुवीर को हो रही है, ठीक है। अगला है आपका प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। इसमें बेटा क्या है, जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य दोनों क्या होंगे, समान, दोनों क्या होंगे, समान, और दोनों एक ही भाव को दो समानार्थक शब्दों के द्वारा कहेंगे, वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। ज्यों वर्षा में किनारा तोड़े सलीला धार, ज्यों मतलब जैसे वर्षा में किनारा तोड़कर जल की धारा जाती है, त्यों लज्जा को छोड़ती फिल्मों में जा नार, वैसे ही फिल्मों में जाकर लज्जा, शर्म को स्त्री छोड़ देती है, ठीक है। जितनी आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाए तो मुझे उस तरह के एग्जाम्पल बेटा रखने पड़े हैं। तो इसके लिए अगर कोई स्त्री को हर्ट पहुंचता है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अंतिम में बेटा आपका मानवीकरण, मानवीकरण, जहाँ निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं क्या, जो श्वसन नहीं कर सकती, पशु पक्षी तथा प्रकृति, प्रकृति में आपका आ जाता है जल, वायु, पानी, ठीक है, और मिट्टी, मृदा, ठीक। प्रकृति में मानव के समान गुण, जिस तरह से मनुष्य में जो गुण हैं, भावनाएं, क्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं, अर्थात मानव चेष्टाएं प्रदर्शित की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो मेघ आए बंठन के, मेघ अर्थात बादल, बादल, बादल कैसे आए हैं, बंठन के। तो वन सवर के कौन रहता है, मनुष्य रहता है, तो वो आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा है। इसको हम उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। आपका काफ़ी फेमस गीत है और आज भी जब शादी वगैरह होती हैं तो डीजे पे बजता है। हवाओं ने ये कहा आई प्यार की ये रुत बड़ी सुहानी, तू डरना ना ओ मेरी रानी। तो हवा यहाँ पे क्या है बेटा, आपका प्रकृति, लेकिन हवा बोल नहीं सकती। हवाओं ने ये कहा, तो हवाओं को हमने क्या कर दिया, मनुष्य बना दिया कि वो बोल रही है। इसी तरह से आपकी तीनों क्लासेस के साथ साथ आपका अलंकार भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसी तरह क्लासेस से जुड़े रहें, दोस्तों को शेयर करें और मज़े से म्यूजिक्स के साथ में अपनी क्लासेस का आनंद लें, उससे जुड़ें, टॉपिक्स को समझें। आपके इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो आपका उपमा अलंकार इम्पोर्टेंट है, आपका रूपक अलंकार इम्पोर्टेंट है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इम्पोर्टेंट है, और इसका चरण कमल बंधो हरिराई एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम्पल आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। आपका अतिशयोक्ति इम्पोर्टेंट है। ये बात मैं सिर्फ बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बता रही हूँ। और आपका बेटा मानवीकरण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और शब्दालंकार में आप देखेंगे कि आपका यमक अलंकार, श्लेष अलंकार ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और अनुप्रास अलंकार ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें आपके ये दोनों ही एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, चारू चंद की चंचल किरणें भी और तरणी तनुजा तट तमाल, ठीक है।